जय मसीह की आप सभी को परमेश्वर की महिमा हो। आज बड़ा सुंदर समय है और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और हमें परमेश्वर ने सुंदर सा मौका दिया। चलिए आप सब ठीक हैं, परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। नई उत्साह के साथ हमें हर दिन बढ़ना है, परमेश्वर के आने तक हमें सेफ रहना है, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में देना है, बचाते रहना है। आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, आप उसकी परवाह मत करिए, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं आपके मन को, आपकी परेशानियों को। अरे उन्होंने ही तो आपको बनाया है, तो उनसे ज़्यादा आपको कौन जान सकता है और कौन समझ सकता है। क्या आपको पता है? आपको आज परमेश्वर ब्लेस करे, परमेश्वर की महिमा हो। पता है, जब हम बड़े दुखी होते हैं, मैं एक छोटा सा वचन बताना चाहूँगी भजन संहिता 87 का। उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है और यहोवा सिय्योन के फाटकों से याकूब के सारे निवासी से बढ़कर प्रीति रखता है। परमेश्वर हमसे हर एक बात से ज़्यादा प्रेम करते हैं। प्रभु एक्चुअल में हमसे बहुत प्रेम करते हैं। चलिए, है ना, परमेश्वर की महिमा हो। आगे चलने से पहले कुछ चीज़ें बता दूँ। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। परमेश्वर की महिमा करिए अपने जीवन से, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा था। सबसे पहले मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाती हूँ। अखिल भाई, आपको भी बता दूँ, नुपुर नाम है शायद, नुपुर कुमार, अनु कुमार या नुपुर कुमार को जैसे है, उनसे भी मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। आप सुबह 4 बजे कॉल कर देते हैं, आप लोग इतना कॉल कर देते हैं, मैं रिसीव नहीं करती हूँ। आप मुझे मैसेज छोड़ दिया करिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझे ना मैसेज छोड़ दिया करिए, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ, आपको कॉल करके ही उस बात को सही किया जा सकता है, तो मैं आपको कॉल करूँगी। अगर हमें मैसेज से ही बात हो जाएगी तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैं भी बिज़ी रहती हूँ और भी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में, मेरे पास। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट मैं आप लोगों के लिए, जब भी आपकी कॉल आती है, मुझे लगता है कोई ना कोई प्रॉब्लम में तो होंगे आप, कोई ना कोई बात तो होगी। तो उसके लिए रियली सॉरी, है ना। मैं आपके लिए प्रार्थना करती रहती हूँ। मैं आप लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना में परमेश्वर से मांगती रहती हूँ कि परमेश्वर आप सबको, है ना, बरकत दे, आशीष दे। आज थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, तो आप एंड तक देखिएगा, है ना। कुछ बातें हैं, बातें करना है। तो अभी मैं एक ग्रुप बना रही हूँ, जो व्हाट्सअप ग्रुप है। कई लोगों का जो मेरे व्हाट्सअप से, जिन्होंने मेरे यूट्यूब से कॉल किया है, मैं एक ग्रुप बना रही हूँ। तो उसमें आप डेली की प्रेयर रिक्वेस्ट वगैरह आप उस पर डायरेक्ट भेज सकते हैं और हम सब एक दूसरे के लिए मिल के प्रार्थना करेंगे, ठीक है। वो व्हाट्सअप ग्रुप मैं बना दूंगी और मैं जो भी मुझे मैसेज करते हैं, मैं उन सबको ऐड कर दूंगी। तो आप उसको, है ना, देख लेना। और डेली का आप रिक्वेस्ट है ना, कॉल नहीं, उसको और किसी को नहीं करना है और बेकार के मैसेज नहीं करने उसमें, है ना। उसमें परमेश्वर से रिलेटिव जो भी हैगा मैं उसमें सेंड करूँगी। और आपको हर एक चीज़ की, अंत के दिनों की बातों की, आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ना है, आपको अभिषेक में कैसे बढ़ना है, परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुनना है, परमेश्वर की वचन में हमें कैसे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम वो व्हाट्सएप ग्रुप में सीखेंगे। वो डेली का, ठीक है। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में हम सीखेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जितने भी भाई होंगे, बहनें होंगी, सब एक साथ होंगे उसमें, या तो शायद मैं भाइयों का अलग करूँगी और बहनों का अलग करूँगी, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है ज़्यादा सही होगा। तो परमेश्वर की बड़ी महिमा हो। और हमें आत्मा में कैसे बढ़ना है, बाइबल के वचन को कैसे गहराई से जाना है, परमेश्वर की आवाज़ को हमें कैसे सुनना है, ये सारी चीज़ें और भी चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे उस ग्रुप में। और उसका टाइमिंग होगा, फिर हम लोग मिलके, मैं प्रार्थना करूँगी उसमें। बाकी कैसे हमको सेवकाई करना है और कैसे हम एक एनजीओ को चला सकते हैं, मैं इसकी भी उसमें ट्रेनिंग दूंगी, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिनको ज़रूरत होगी इस चीज़ की। तो मैं उसमें बताऊंगी आपको कि कैसे सेवकाई करनी है, क्या क्या हमें सेवकाई में आवश्यकता होती है, ठीक है। तो और परमेश्वर की महिमा करना हमारे जीवन से बहुत ज़रूरी है, ठीक है। परमेश्वर आएगा, ये बात सच है। अभी लड़ाइयाँ छिड़ेंगी, समय ऐसा आ जाएगा कि बहुत से लोग अपने विश्वास को खो देंगे और बहुत से लोग मुड़ जाएंगे पीछे, अपनी पुरानी लाइफ में चले जाएंगे। उन पे थोड़ा सा भी अत्याचारी होगी और वो देखना यीशु को छोड़ देंगे। बट जो है, स्थिर रहिएगा, अंत में वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे।
आपको पता है जब मैं प्रार्थना करती हूँ, कुछ चीज़ें परमेश्वर ने ऐसी दिखाई थी, जब अकाल का समय आएगा ना, उस समय क्या होगा पता है, भुखमरी होगी और उस समय अनाज तो होगा नहीं। पता है हमें कैसे अनाज मिलेगा? जो दृढ़ विश्वास में है, जब एंटी क्राइस्ट का राज जाएगा उसमें हमें भोजन कैसे मिलेगा मालूम है? स्वर्गदूत स्वयं ऊपर से हमारे लिए भोजन देंगे, उसको देंगे जो धर्मी है और जो परमेश्वर के संग हर एक विपत्ति में खड़ा रहा, जो प्रभु की बाट जोड़ रहा है, उसको परमेश्वर अद्भुत रीति से खाने के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो समय ऐसा आ जाएगा जब आपको कोई बोले कि भाई खाना तभी मिलेगा जब तू इसके सामने अपना सिर झुकाएगा, तो आप उस समय मना कर देना। मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कर देना, ताकि लोग इस चीज़ से है ना मजबूत हो जाएं कि वो भूखे नहीं रहेंगे। परमेश्वर उनको खाना प्रोवाइड करेंगे। कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, परमेश्वर की ओर से बात मेरे पास पहुँची, इसलिए मैं आप तक मैसेज पहुँचा देती हूँ। ठीक है, तो ये और पीछे की बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, मेरे बच्चे हैं थोड़ा शोर कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इसलिए आपको अद्भुत रीति से स्वर्ग से खाना डायरेक्ट आएगा, जैसे मन्ना परमेश्वर ने बरसाया था। तो आप लोग जो विश्वास में वो दृढ़ रहिएगा, है ना। अकाल के समय और जब एंटी क्राइस्ट का राज आएगा तो बहुत से लोगों को तभी खाना प्रोवाइड किया जाएगा जब हम शैतान के सामने अपने सिर को झुकाएंगे। बट हमें याद रखना है, ये वीडियो जो देखेगा बुद्धिमान ही होगा, वही देख पाएगा। मूर्ख के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि बुद्धि और वचन ऐसा बोलता है, आत्मा की बातें सिर्फ आत्मिक लोग ही समझ सकते हैं, है ना। तो हमें बहुत ध्यान से इस बात को याद रखना है, ठीक है। और अब हो सकता है बहुत से लोग मुझे सोचते हो कि अरे ये क्या है ऐसा वैसा, बट आपकी वो सोच है, आप वो सोचते रहो, बट कोई बात नहीं, है ना। परमेश्वर आपको भी आशीष दे, लेकिन कान की खुजली मिटाने वाले मैं शब्द नहीं बोलती, तो वो आपके लिए नहीं हो सकता है। मेरे तरफ से शायद मैं आपके लिए नहीं बोल रही, क्योंकि मैं लोगों के कान की खुजली नहीं मिटा सकती। जहाँ आपकी कान की खुजली मिट जाए आप वहाँ जा सकते हैं, मैंने नहीं रोका। ये वीडियो वहीं तक पहुँचेगी जो परमेश्वर के राज्य के लिए भूखे होंगे, जो आत्मा में बढ़ना चाहते होंगे, जो परमेश्वर से अपना रिलेशन अच्छा करना चाहते होंगे, है ना। बहुत से लोग के पास परेशानियाँ आती हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, कुछ दिन प्रार्थना किया, नहीं ठीक हुआ तो बस छोड़ दिया। ऐसा थोड़ी ना चलता है। मेरे लाइफ में बहुत बड़ी गवाही है। अगर मेरी लाइफ की अगर गवाही आप सुनेंगे ना, तो आप बिना रोए बैठ ही नहीं पाएंगे कि किस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है। परमेश्वर ने मुझे बहुत अद्भुत रीति से खड़ा किया, और परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने एक्चुअली मुझे, मेरे परिवार को बहुत अद्भुत रीति से निकाला है, तो वो दूंगी गवाही। बट थोड़े मैं वेट कर रही हूँ कुछ चीज़ों का, तो है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको उस समय प्रोवाइड खाना बहुत अद्भुत रीति से होगा, है ना। दंगे आप बढ़ेंगे, मौसम खराब होगा, परमेश्वर का जैसे जैसे समय निकट आएगा वैसे वैसे चीज़ें खराब होती जाएंगी। लेकिन हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमें अद्भुत रीति से खाने को प्रोवाइड कराएगा, जैसे परमेश्वर ने मन्ना को प्रोवाइड कराया था, ठीक है। तो आप लोग चिंता नहीं करना। कोई आपको बोलता है कि आपको पैसे नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो कर लो, फलाना कर लो, आप डरना नहीं, बस खड़े रहना परमेश्वर के संग। प्रभु आपको अद्भुत रीति से खिलाएगा, आपके घर में डायरेक्ट आपके घर में परमेश्वर खाने को प्रोवाइड करेगा। बट आप इस चीज़ से मुकरना नहीं, परमेश्वर को छोड़ने की बात मत करना, ठीक है। बहुत समय ऐसा बुरा आएगा कि बहुत से लोग बुरा करेंगे, बट हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमारे संग है ना। तो परमेश्वर हमारे साथ है और हमें परमेश्वर के संग बने रहना है ना। परमेश्वर प्रेम करने वाला प्रभु है, प्रेम करते हैं प्रभु। तो बाइबल के वचन को प्रभु ने कितना अच्छा वचन दे दिया है हमें, है ना। परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा तेरे विषय महिमा की बातें कही गई है। परमेश्वर के नगर में तेरे विषय में लिखा हुआ है। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। और पता है, जब अगर आपको आत्मा में बढ़ना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गहराई में जाना पड़ेगा, परमेश्वर के संग आपको अपना रिलेशन अच्छा करना पड़ेगा, तब ही आप आत्मा में बढ़ पाएंगे। संसार की वस्तुओं को त्यागना होगा, तब ही परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा।
हमारी ज़रूरत की चीज़ों को परमेश्वर जानते हैं। प्रभु जानते हैं कि तुझे भाई क्या ज़रूरत है। परमेश्वर जानते हैं कि पूनम को किस चीज़ों की आवश्यकता है। प्रभु कर देगा। वचन में लिखा है ना, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुझे किस बात की आवश्यकता है। तो क्यों घबरा रहा है, क्यों घबरा रही है? प्रभु को पता है कि आप कर्जे में हो। जब कर्जे में थे परमेश्वर वहीं खड़ा था। तो आप परमेश्वर को दोष मत लगाइए। वचन ऐसा भी कहता है, हम अपनी अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में पड़ते हैं, मगर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का ही कल्याण होगा, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, है ना। तो मैंने ये चीज़ें बताई। तो व्हाट्सएप का जो ग्रुप होगा, बॉयज़ का अलग होगा, गर्ल्स का अलग होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आप बात कर सकते हैं, उसमें मैसेज कर सकते हैं। और परमेश्वर आप सबको भी आशीष देना चाहते हैं। आत्मा रीति में हो सकता है आज आप आगे ना बढ़ रहे हो सकता है आज आप बहुत सारी परेशानियों में हो, है ना। और हमें दूसरों को दोष नहीं लगाना है। आज मैं बहुत बात कर रही हूँ आपसे, मेरा बहुत मन हो रहा था, परमेश्वर बहुत दिन से बोल रहे थे आज मैं आपसे बात करूँ। आज मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रही, बस यही भविष्यवाणी है कि आपको आपके जीवन में आशीष पानी है तो परमेश्वर के संग चलना है साथ में, है ना। परमेश्वर ये चाहते हैं। तो प्रभु महान परमेश्वर है। कानों की खुजली मिटाने वालों के पास आप मत जाइए, क्योंकि उससे आपकी आत्मा नहीं बचाई जाएगी। मैं बहुत खरी बात बोलती, हो सकता है कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते होंगे, बट लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करता है। और जब मुझे कोई गालियां देता है ना, और मुझे कोई उल्टी सीधी बातें कहता है ना, उस समय पता है क्या होता है मेरे संग? उस समय मेरे परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पहले भी मैं बता चुकी हूँ ये बात। तो ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, इस तरह से अपने जीवन को बदलिए। बहनें जो हैं, जो मसीह बहनें, जम्मू में मैं जब थी वहाँ पे मसीह बहनें थी, बहुत सारी लड़कियाँ थी, वो बहुत बुरे कपड़े पहनती थी। मैंने उनको समझाया, बट उन्होंने अपने लाइफ को सुधारने की कोशिश की, और वो शायद सुधर भी गई होंगी अब तो, क्योंकि अब तो मैं वहाँ से अब इधर आगे पोस्टिंग हो गई, है ना। तो ये चीज़ें हैं। परमेश्वर आपको चाहता है बदलना। परमेश्वर तब ही कार्य करेगा जब आप बोलोगे प्रभु से कि प्रभु मेरी सहायता करिए, मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। परमेश्वर सहायता करिए, मेरे इन पैसों में बरकत नहीं आ रही है। प्रभु सहायता करिए, मुझे गाइड करिए। प्रभु मेरी इस बीमारी को दूर करिए। परमेश्वर मेरी सहायता करिए। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, है ना। ये चीजें हैं। देश देश में विरोध होगा, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें घबराना नहीं है, हमारा परमेश्वर हमारे संग है, ठीक है। तो प्रभु आप सबको आशीष देना चाहता है, आपको रिसीव करना है। चलिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की फिर हम महिमा करके हम एंड करेंगे। धन्यवाद जीवित परमेश्वर महान, जितनों ने सुना प्रभु सबको ब्लेस करिए, उनके कानों को ब्लेस करिए, उनके शरीर को, उनके मुंह को, सबको ब्लेस करिए। उनके पास धन की कमी है तो उसको आशीष दीजिए प्रभु, उनकी कमी घटी को दूर करिए। जिनके हाथ में बरकत नहीं है उनको बरकत दीजिए परमेश्वर, उनके हाथों में बरकत दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए। अपने अभिषेक से भरिए अपने बच्चों को परमेश्वर। ये आपकी बेटी बोल रही है ऐसी बात पिता, जैसे आपने मेरे हाथों में आशीष और बरकत दिया, मैं चाहती हूँ मेरी बहनों को भी, मेरे भाइयों को भी, मेरे बड़े बुजुर्गों को भी बरकत दे प्रभु, कि प्रभु हम सब मिल के आपकी महिमा करने पाए। मेरे स्वामी, हमसे गलतियाँ होती हैं प्रभु, और आप हमें क्षमा करते हैं पिता। प्रभु मैं सारी बातों को आपके हाथ में देती हूँ, सबकी दिक्कत परेशानी आपको पता है प्रभु, आप दया करिए प्रभु जी, आप ब्लेस करिए हम सबको प्रभु जी, आपकी महिमा हो। जाने अनजाने भूल चुका अपराध हुई है तो पिता क्षमा करना प्रभु जी, क्षमा करना परमेश्वर। बहन नेहा को मैं आपके हाथ में दे रही हूँ प्रभु, डिप्रेशन में उनको निकालिए प्रभु, डिप्रेशन से प्रभु, उनके जीवन से आपकी महिमा। बहन परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, आपको चंगा करना चाहता है, परमेश्वर आपको चंगा कर दिया। धन्यवाद, आमीन, हालेलुया।
ठीक है। अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे पहले मैसेज करिए कि सिस्टर मुझे काउंसलिंग चाहिए और मुझे बात करनी है, कुछ डिप्रेशन में हो, या आप ऐसे करके आप मुझे मैसेज करोगे तब मैं आपसे बात करूँगी, फिर मैं आपको काउंसलिंग करूँगी, ठीक है। तो और कृपया करके ज़्यादा अर्जेंट है तो अगर मैं सुबह 4 बजे 3 बजे आप मुझे कॉल अगर करते भी हैं, ज़्यादा अर्जेंट है तो पहले आप मुझे मैसेज छोड़िए। मैसेज ये व्हाट्सअप पे भी नंबर है मेरा, तो आप मैसेज छोड़िए। और वो अगर मैसेज नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, बट हमें मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। तो मैं रिप्लाई करूँगी, लगेगा तो परमेश्वर की अगुवाई होगी तभी मैं मदद करती हूँ, नहीं तो मैं चुपचाप बैठती हूँ, ठीक है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, मेरे बड़े बुजुर्गों को सबको आशीष दे, मेरे सारे भाइयों को, मेरी सारी बहनों को, सबको परमेश्वर बरकत दे, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं और मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगी और मैं उसको आपको ऐड कर लूँगी, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।